नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुन निसा आयत नंबर 13। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। तिल का ये हुदूद है अल्लाह ही अल्लाह की, वमन युतिल्लाह और जो कोई इताअत करेगा अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, युदखिलहू व दाखिल करेगा उसको जन्नातिन बागात में, तजरी बहती हैं, मिन तहती हल अनहारू उनके नीचे से नहरें, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फ़ीहा उसमें, वज़ालिका और यही, अल-फ़ौज़ु कामयाबी है, अल-अज़ीम बहुत बड़ी। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदूद है। हदूद का लफ्ज़ हद की जमा। हद कहते हैं दो चीज़ों के दरमियान फासिल को, जो उनको अलग अलग कर दे। अमूमन कहते हैं ना हद फासिल, तो क्या मतलब है इसका? क्या मतलब होता है हद फासिल का? फासला करने वाली हद। अब ये अल्लाह ताला की हदूद है। क्या? यह अहकामात हैं इस दीवार की तरह कि अगर उस दीवार को तुम फैलांग के दूसरी तरफ नहीं जा सकते। जहाँ अल्लाह ताला ने मना किया है, अमूमन बाउंड्री वॉल किस लिए मुकर्रर की जाती है? जिनके नो एंट्री, इधर नहीं आना। तो नो एंट्री क्या है? अल्लाह की हदूद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इधर रहना, उधर नहीं जाना। तो हद पर आके ना रुके और कहे कि मुझे तो नहीं मंजूर और मुझे इससे आगे जाना है। अब देखिए रास्ता तो बंद है, सारी बाउंड्री वॉल खड़ी है। अब कहें कि अच्छा ऊपर से जाना है, ये तो अद्दुद होगा, ऊपर से चढ़कर फैलांग कर जाना है। तिल का हदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदूद है, अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह की मुहर्रम करदा चीज़ें हैं, ये हदें हैं। और इसमें बाज़ हदें काम की होती हैं, बाज़ नवाही की होती हैं। अहकाम की हद क्या होती है? जब अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लो, ये करो और इस काम से बाज आ जाओ। और नवाही क्या है? कि ये ना करो, इन कामों से रुक जाओ, बाज आ जाओ। वमन युतिल्लाह व रसूलहू, और जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा, बात मानेगा, युदखिलहू वो उसे दाखिल करेगा। कहाँ? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारू, बागों में बहती हैं, कहाँ से? उनके नीचे से नहरें। कितनी किस्म की नहरें हैं जन्नत की? 4 किस्म की नहरें हैं। 4 तरह की नहरें हैं। पानी की नहर, दूध की नहरें, शराब की नहरें और शहद की नहरें। हर जन्नती को 4 नहरें मिलेंगी। शहद कई तरह का होता है। अब आप देखिए कि उनके नीचे से नहरें बह रही हैं। आप कहीं जाएं तो वहाँ नीचे पानी बह रहा हो और उसके रंग भी अलग अलग हों, कैसा खूबसूरत मंजर है। आप ऊपर से देख रहे हो तो एक तरफ दूध की नहर जा रही हो, दूसरी तरफ शहद की नहर जा रही हो, इधर से पानी की नहर जा रही हो, शराब की नहर जा रही हो। तो वो जो सीन है ना, उनको देखने का वो कितना हसीन मंजर होगा। वो गंदे पानी की नहरें नहीं है जिनको देख के इंसान जो है वो बाज़ दफ़ा उसके ज़हन में आ रहा होता है। गंदे पानी की तरफ तो इंसान देखता ही नहीं है। जिसका पानी गंदला हो, वो पानी जो जन्नत का पानी है वो इंतहाई क्रिस्टल क्लियर पानी हो। शहद के अंदर भी किसी किस्म की कोई मिलावट ना होगी। शराब ऐसी होगी कि जिसमें कोई स्मेल ना होगी। इसी तरह जो दूध है, लम यतगय्यर तअमुहु, उसका जायका तब्दील नहीं होगा। रंगत, जायका, खुशबू बहुत लजीज होंगे। एक हदीस शरीफ में आता है कि जन्नत की नहरों में जो दूध है ना, दूध की नहर
शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है, नहायत सफ़ेद होगा, खालिदीन फ़ीहा, उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा हमेशा रहेंगे। वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जिसको वो ठिकाना मिल जाए उसको और क्या चाहिए। अगरचे ये तकसीम बारी लगती है, मुश्किल लगती है, और जो इसमें कामयाब हो गया, हर शख्स के साथ थोड़ा बहुत मामला तो होता रहता है ना, हर इंसान होने के नाते उससे गुनाह गलती होती रहती है। तो मरने के वक़्त ये कह देना कि ये फ़लाँ को दे देना, ये फ़लाँ को देना, तो ज़िंदगी में ही देना चाहिए। जो आखिरी मंजिल को सही तौर पर पार कर गया, उसके मरने के बाद हकदारों को अगर वरासत सही तकसीम हो गई तो वो पार हो गया, तो उसको फिर जन्नतों में जगह मिल गई। आप देखिए, अगर हम अपने आप को यहाँ रख लें जहाँ जहाँ मैयत का नाम आया है, ये उसको मिल जाएगा, ये उसको मिल जाएगा, हम सोचते हैं ना, सोचें, अगर सोचें कि जो कुछ भी आपके पास है, थोड़ा है बहुत है, तो अच्छा ये उसको मिल जाएगा, ये फ़लाँ को मिल जाएगा, ये उसको, थोड़ी देर के लिए इंसान के दिल को क्या होता है, मेरी सारी चीज़ चली जाएगी, जानी तो है रे, बदले में क्या मिलेगा। अगर हकदारों को सही तरीके से उनका हक अदा किया, क्या मिलेगा, अजर मिलेगा, और अजर क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगी। बाज़ दफ़ा इंसान ना इल्म होने की वजह से गलत फ़ैसला करता है, उस पर उसकी पकड़ होगी, या किसी तरह इंसान सोचता है कि मेरे वालिदैन को ज़्यादा मिल जाए, बच्चों को ज़्यादा मिल जाए, छुपा छुपा के उनके लिए रखता है। इंसान को लिख कर जाना चाहिए, जो कुछ भी है सब कुछ अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक तकसीम हुआ तो वो इंसान कामयाब है, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही तकसीम होना चाहिए। और इंसान को अपना दिल साफ रखना चाहिए। अगर कोई बुरा भी करे, अगर उसका हिस्सा है तो उसको मिल जाएगा, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हिस्सा दिया है। अल्लाह खुद ही उसके जो वो काम कर रहा है, जो फेल कर रहा है, उसका फ़ैसला करेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकसीम की है, ये हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया है, उसको लेना चाहिए, और उसके बाद जहाँ मर्ज़ी वो दे दे। ये नहीं कहना दुरुस्त के अच्छा ये मैंने तो माफ़ कर दिया, मैं नहीं लूँगी। विरासत के हिस्से में से क्यों, अल्लाह ने मुकर्रर की है ना, आप क्यों इससे उसको शे दे रहे हैं। उसको जो जुल्म ढहाने वाले हैं, लेने के बाद उसको वो दे दें, या किसी और को दे दें, या मस्कीन को दे दें, गरीब को दे दें, जहाँ जी चाहे दे दें। जो अल्लाह ने दिया उसको ले लें। मरने के बाद हमारी कोई चीज़ नहीं है, फ़ौरन मलकियत तब्दील हो जाएगी, चाहे हमारे नाम विरासत हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, कार हो, या कोई भी चीज़ हो, तो जब फौत होना तो फ़ौरन मलकियत तब्दील हो जाएगी। और ये भी याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वादा किया है, अल्लाह अपने वादे को पूरा करने वाला है। अगर उसने अतात करने वालों को और हदूदुल्लाह की पाबंदी करने वालों को जन्नत का वादा किया है, तो वो ज़रूर पूरा करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए, हमें अपने हिस्से का काम कर देना चाहिए। अगर हम अपने फ़राइज़ पूरे करेंगे, अपने हिस्से के काम करेंगे, तो फिर अल्लाह के पार्ट में जो देने का काम है वो उसमें वादा खिलाफ़ी नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है, हमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। हमने देखना है क्या हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है कि नहीं कही। तो जब हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फिर अजर से नवाजेगा, और अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।